मेरे शौहर और सोतन की सुहाग रात थी। हमारा घर एक ही कमरे पर मुश्तमिल था और सर्दी भी जोरों शोर से थी। मजबूरन मुझे भी अंदर ही फर्श पर सोना पड़ा और वो दोनों बेड पर मेरे सामने सारी रात। मेरा नाम अस्मा है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। ना मेरा भाई था ना बहन थी। जो ही मैं जवानी की दहलीज पर पहुंची तो मेरे अब्बा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी और कुछ दिन बाद पड़ोस वाली खाला मेरा रिश्ता ले आई। फरहान नामी लड़का जो देखने में अच्छा था, अच्छा कारोबार था। मेरे बाप को ये रिश्ता मुनासिब लगा तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी और यूं मैं फरहान की दुल्हन बनकर इसके घर चली आई। लेकिन शादी के 10 साल तक जो मेरे साथ हुआ, अल्लाह ना करे वो किसी के साथ हो। शादी के 10 साल बाद जब मेरी सोतन मेरे सर पर, हमारे माशरे में मिडिल क्लास लोग पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी क्यों और कब करते हैं। सबसे बड़ी और नुमाया वजह ये होती है कि शादी औलाद के लिए की गई है, पर मेरे शौहर ने शादी औलाद के लिए नहीं की थी। शादी रात हुई तो मुझे मेरे शौहर ने कहा कि तुम बाहर चली जाओ। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया है? बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, मैं बाहर जाकर कैसे सो सकती हूँ? मैं बाहर जाकर कैसे सोऊंगी? उसने कहा कि फिर तुम अंदर भी तो नहीं सो सकती। इसका ये एक दफा कहना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अंदर तो मैं वाकई ही नहीं सो सकती थी। मैंने कहा ठीक है। मैं अपना तकिया लेकर बाहर पड़ी एक चारपाई पे लेट गई और ठंड से कांपने लगी। इसने कहा कि फिक्र मत करो, 3 घंटे बाद तुम्हें वापस बुला लूंगा। जब इसने 3 घंटे का लफ्ज बोला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और खुदकशी कर लूँ। मैंने हाँ में सर हिलाया। 3 घंटे बाद इसने दरवाजा खोल दिया और वापस आकर अपने कमरे में सोना चाहती थी, लेकिन मुझे जगह मिली तो जमीन पर। इतनी सी जगह पर मैं एक गद्दा बिछाकर सो सकती थी। ये बाहर सर्दी में सोने से बेहतर था, इसलिए मैं लेट गई। मैंने अपनी बाएं तरफ देखा तो वो लड़की मुझे देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसकी आंखों में आंसू क्यों थे? इसके घर में सारे खसारे तो मेरे ही नसीब में लिखे थे, तो फिर वो क्यों रो रही थी? हम लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे। हमारे यहाँ काफी सालों से औलाद नहीं हुई थी। जब मेरे शौहर ने कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो इसने ये बात मुझे नहीं बताई, बल्कि हमारे खानदान और अपने खानदान वालों को बुलाकर सबके सामने बैठकर ये बात कर दी। सब लोग यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी में पहले ही बात हो चुकी है, लेकिन खुदा गवाह है मुझे तो पता चल रहा था कि मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने लड़की भी पसंद कर ली थी। और अब मैं कुछ भी बोलती तो अजीब ही लगता, इसलिए मैं चुप बैठी थी। सब लोगों ने कहा कि हाँ, काफी साल हो गए हैं, अगर औलाद के लिए शादी करना चाहते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। ये बात करने वाला मेरा बाप था। बाद में मैंने अपने बाप से ये सवाल किया कि जब कोई और नहीं बोल रहा था तो आपको अच्छा बनने की क्या जरूरत थी? आपने ये बात क्यों बोली? आज ही तो दिन था अपनी बेटी की साइड लेने का। बाप ने कहा कि मैंने हक की बात की है। हक की बात करना बहुत जरूरी थी, बेटी का घर बचाना जरूरी नहीं था। जब मेरे बाप ने ऐसी बात कर दी, मुझे बाकी सब ने भी कहा कि हाँ, जब लड़की का बाप भी इतने खुले दिल से ये बात कह रहा है तो फिर किसी और को तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको यहाँ सबसे बड़ा मसला हो सकता था वो मेरा बाप था। मेरा कोई भाई नहीं था। मेरे पीछे खड़े होने वाला मर्द मेरा बाप ही था। इसी ने जब ये कह दिया कि हाँ, कोई मसला नहीं, शादी कर सकता है क्योंकि औलाद भी तो जरूरी है, तो फिर पीछे क्या रह गया? मेरे शौहर को खुली आजादी मिल गई। इसके बाद वो एक लड़की के बारे में बताने लगा। इसने सबने कहा हाँ, लड़की भी अच्छी है, जवान है, दोनों एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहेंगी। हमारी बेटी बहुत सब्र शुक्र वाली है, कुछ नहीं करेगी, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। ऐसी औरत नहीं कि अपनी सौतन का जीना हराम कर दे। अभी आजकल का माशरा जिस तरफ जा रहा है, हर मामले को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। हमारे दामाद ने तो बहुत अच्छी बात की, सबके सामने ये कह दिया कि वो शादी करना चाहता है। जब मैंने लड़की को देखा तो मैं कुछ नहीं बोली। ये फिल्मों ड्रामों में दिखाया जाता था कि ऐसी बातों पर बहुत वावेला होता था, बहुत चीखें मारी जाती थी, बड़े बड़े डायलॉग बोले जाते थे। ये असल बात तो ये है कि जब हकीकत आपके साथ इतना बुरा होता है तो आपकी जबान बंद हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है, आपको पता ही नहीं
होता कि आपने क्या बोलना है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरे शौहर ने दुनिया वालों के सामने तो ये कह दिया कि औलाद के लिए शादी कर रहा हूँ, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि मैं बांझ नहीं थी। इसने इतने साल तक खुद मुझे बांझ बनाए रखा था। जब तक वो नहीं चाहता था औलाद कैसे हो सकती थी। इसको औलाद नहीं चाहिए थी, लेकिन मेरी जिंदगी के 10 साल जाया करने के बाद आज उसने इस बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया और कहा कि इसके यहाँ औलाद ही नहीं हो रही, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। और वो ये सब करने में कामयाब भी हो गया। वो लड़की अब मेरी जिंदगी में आने वाली थी और इन लोगों ने मस्जिद में जाकर निकाह करना था। मेरे शौहर ने कहा कि तुम भी साथ चलो। मैंने कहा कि मुझे साथ नहीं जाना, मेरा इतना कहना काफी था, इतना कहना ही काफी था। कहने लगा ठीक है। फिर वापसी पर हमारा इस्तेकबाल करने के लिए तैयार रहना, खाना तैयार करके रखना और कमरे को साफ कर देना। और मैंने ये किया। मैंने वाकई अपनी सौतन और अपने शौहर का इंतजार किया। इनके कमरे को साफ किया, बेड पर नई चादर डाली, कमरे में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क दिया ताकि अच्छी सी खुशबू आए। और खाने में चाइनीज बीफ कोरमा, रायता, कस्टर्ड सब कुछ मैंने बनाया था और इनका इंतजार भी कर रही थी। वो लोग रात को आए। जब मैंने इस लड़की को देखा तो मेरी तरफ एक नजर देखकर नजरें झुका ली और सीधा कमरे में चली आई। मुझे मेरे शौहर ने कहा कि तुमने सलाम दुआ नहीं। मैंने कहा कि सारी जिंदगी पड़ी है, कर लूंगी सलाम दुआ। शौहर कहने लगा कि हाँ, ये भी अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद खाना हमारे कमरे में ही लेकर आना, थोड़ा आराम कर लें और इसके बाद खाना खा लेंगे। और आज रात को तुम बाहर ही सो जाना। और फिर यही हुआ। इन लोगों ने खाना खाया, अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मैं पहली बार बाहर सोई रही, सर्दी से कांप रही थी और फिर अंदर लेटती लड़की की आंखों में आंसू टपक रहे थे और वो आंसू मेरी हथेली पर गिर रहे थे। मैं इसके आंसू को देखकर ये सोच रही थी कि ये क्यों रो रही है, इसको तो खुश होना चाहिए। ये तो मेरी जिंदगी की कहानी का मजबूत किरदार थी और सारे खसारे तो मेरे नसीब में लिख दिए गए थे। मेरा शौहर आज इसका हो गया था, मेरा कमरा, मेरा बिस्तर, सब कुछ इसका हो गया था। मेरे पास क्या रह गया था? जमीन पर ये थोड़ी सी जगह और इस कमरे के ढेर सारे काम जो सिर्फ मुझे ही करने थे। अगले दिन वो इस लड़की को लेकर हनीमून पर चला गया। मुझे याद है जब मैंने इससे कहा था कि हम भी हनीमून पर जाते हैं, तो इसने कहा कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं। और आज इस गरीबी के दौर में इसने हनीमून पर जाने के लिए पैसे निकाल लिए। वो लोग 5 दिन बाद वापस आ गए। इन 5 दिनों में मेरे साथ बहुत सारे रिश्तेदार आए और ये वही रिश्तेदार थे जो शादी वाली रात पर मेरा शौहर के साथ दे रहे थे और अब कह रहे थे कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने भी इनको कह दिया कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं वो पहली औरत नहीं हूँ जिसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और ना ही वो पहली औरत है जो एक ही घर में अपनी सौतन के साथ रहेगी। आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। इन लोगों को भी पता चल गया था कि मेरी जबान क्यों इतनी तल्ख हो गई है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले गए। ये मेरे शौहर की पहली शादी थी। पहली शादी तो नहीं थी कि अब अपना काम छोड़कर घर पर बैठा ही रहता, इसलिए सुबह काम पर चला गया। इस लड़की का नाम नगीना था। वो कमरे से नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मजबूरी में मैं इसे बाहर आना पड़ा क्योंकि पूरा दिन वो एक कमरे में नहीं गुजार सकती थी। मैंने कहा नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए, तो उसने कहा कि मैं खुद बना लूंगी। मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ। आज तुम्हारी शादी के बाद पहला दिन है। मैं नाश्ता बनाकर इसके सामने बैठ गई। वो नाश्ते को सर झुकाए खाने लगी। थोड़ा सा ही खाया था कि इसने कहने लगी कि बस और नहीं खा सकती। मैंने कहा कि क्यों? इतने से ही पेट भर गया तुम्हारा? मैं पेट तो कभी नहीं भरेगा, मेरे शौहर को खा के भी नहीं भरेगा। अब लोगों को ये लग रहा होगा ये बात एक सौतन ने अपनी सौतन से इस औरत ने की थी जिसका सुहाग एक दूसरी औरत ने छीन लिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी क्योंकि ये बात एक दोस्त ने दूसरी दोस्त को कही थी। ऐसी दोस्त जो इसके लिए अपनी जान दे सकती थी, लेकिन आज इसने इससे इसका सुहाग छीन लिया। भाई कहती थी ना तुम फरहान को, तो फिर ये सब करने का ख्याल तुम्हें कैसे आया? सच कहते हैं जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही भरोसे को तोड़ता है। सारी दुनिया के बारे में ये सोच सकती हूँ कि वो मुझसे मेरे शौहर को छीन सकती है, लेकिन तुम्हारे बारे में नहीं। इस दिन भेजा था ना मैंने फरहान को तुम्हारे घर पर। तुमने कहा कि
घर में कोई नहीं है, अम्मी बीमार है, अम्मी को अस्पताल लेकर जाना है, फरहान भाई को भेज दो। इस दिन तुम्हारी माँ बीमार थी या तुम्हें बुखार चढ़ रहा था, अब तो बुखार उतर गया होगा, फिक्र नहीं करो, आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा बुखार तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने ये लफ्ज क्या बोले, वो रोती हुई वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद इसकी उल्टियाँ करने की आवाजें आने लगी। लगता है जज्बात की शिद्दत की वजह से वो इतना घबरा गई कि जो उसने खाया वो बाहर आ गया। ऐसा होता है कि जब इंसान ज्यादा जज्बाती हो जाता है तो इसे उल्टी आ जाती है। मैं नगीना को जानती थी, वो बहुत ज्यादा जज्बाती थी। शाम हुई, मेरे शौहर घर आ गए। उसने कहा ये बात मेरे शौहर को नहीं बताई कि उसे मैंने क्या कहा। वो खामोश ही थी और मैंने फिर कुछ दिन इसी तरह गुजरे। वो मेरे सामने नहीं आई। कमरे से तब निकली जब मेरा शौहर घर होता, क्योंकि जब वो मेरे सामने आती तो इसे डर लगता कि मैं इसे कोई ना कोई बात कह दूंगी, और क्यों ना कहती, कोई बात में हक पर थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं हमेशा इसके सामने फरहान की तारीफें करती थी, जबकि फरहान ने शादी के तीसरे दिन ही मुझ पर हाथ उठाया था। लेकिन हम मशरकी औरतें हैं ना, हम ये बात किसी को नहीं बताते। हमारा शौहर कमरे में चाहे शैतान की तरह हमारे साथ क्यों ना पेश आए, लेकिन दुनिया वालों और अपने माँ बाप के सामने हमने इसको फरिश्ता ही बनाना होता है, चाहे वो हमें एक पैसे की चीज ना लेकर दे। लेकिन हम खुद ही अपने पैसों से चीजें खरीद कर लोगों को कहते हैं हाँ मेरे शौहर ने खरीद कर दी है। अपने शौहर को इस हद तक अच्छा बना देती हैं कि कल को हम कहें कि इसने हमारे साथ बुरा किया है तो जमाने वाले कहते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती होगी, वो तो बहुत अच्छा है। और फिर शायद यही समझती थी कि फरहान इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है, इसलिए इसने मेरे शौहर से शादी करने के बारे में सोचा। क्योंकि जिस जगह नगीना की पहली शादी हुई थी अभी 3 महीने गुजरे थे और अब इसे दोबारा से कोई कंवारा लड़का मिलने वाला नहीं था, इसलिए इसने मेरे शौहर पर डोरे डाले। इसे ये आसान का शिकार लगा हुआ और वो तो पहले भी तैयार बैठा था। दिन इसी तरह बातों में नगीना से बहस हो गई थी और कहने लगी दे देनी थी ना औलाद फिर फरहान को तो ना आती वो मेरे पीछे। मैंने कहा औलाद तुम्हें ये लगता है कि मैं बांझ हूँ? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे फरहान की वजह से नहीं हुई। औलाद इससे औलाद से नफरत है, तुम्हारे यहाँ भी नहीं होगी, बच्चे पसंद नहीं है इसको। जब मैंने ये बात की तो नगीना हैरान रह गई। रोज रात को मैं बाहर सोती तो यही इंतजार कर रही थी कि सर्दियाँ खत्म हो जाएं, क्योंकि मुझसे ये सर्दी बर्दाश्त नहीं होती थी। 2 घंटे बाद वो मुझे वापस बुला लेता, कहता कि अंदर आकर सो जाओ। जब से नगीना आई थी मेरे शौहर ने मेरी तरफ नहीं देखा था, और खुदा गवाह है कि मुझे इस बात की फिक्र भी नहीं थी। मैं तो खुश थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं अब खुद ही बाजार चली जाती, अपने माँ बाप के घर चली जाती, घर के काम करती और इसके बाद पूरा दिन आराम करती। रात को 2 घंटे सर्दी में गुजारती और पर इसके बाद सुकून से सो जाती। और नगीना वो सारी रात रोती रहती। अब तो इससे उठा जाता ना बैठा जाता ना चला जाता। इसके हाथों में जान नहीं थी, खाना खाती थी और इसके हाथ कांपते थे। एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं इसे अपने वाले डॉक्टर के पास ले गई, यानी कि वो डॉक्टर जिसके पास मैं जाती थी, और इसको सब कुछ बताया। क्या मामला है इसने कहा। फिर इसको यहाँ क्यों लेकर आई हो? आपको पहले ही पता है कि इस सब की वजह अपने शौहर को समझाती क्यों नहीं। मैंने कहा कि जब मैं अपने मामले में नहीं समझा सकी तो इसके मामले में क्या समझाऊंगी। आपको कोई दवा दे दें ताकि इसकी हालत ठीक हो जाए। जब हम लोग अस्पताल से वापस घर आ रहे थे तो नगीना मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ होता था। मैंने कहा हाँ यही होता था, तुमसे ज्यादा होता था, रोज होता था, लेकिन अब तुम आ गई हो, मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है। अब मेरे दर्द तुम्हारे हुए, मेरे गम तुम्हारे हुए, मेरे आंसू भी गुजारो अपनी जिंदगी फरहान के साथ। खुश तो बहुत होगी। तुम्हारी अभी शादी को महीना नहीं हुआ, हाथ में दवाइयाँ का इतना बड़ा शॉपर, ना तुम उठने के काबिल रही हो और ना बैठने की। बताओ फिर वो क्या कहते हैं, शादी राज नहीं है। शायद तुम्हें वो फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि दोस्त हो तुम्हारे, थोड़ा तो रहम करो मुझ पर। अब तो तुम्हें भी पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा कि दोस्त
होती तो यूं मेरे घर पर डाका ना डालती। इसने कहा कि तुम कौन सा खुश थी? मैंने कहा कि खुश थी या उदास थी, इसमें वो मेरा मसला था, तुम्हारी नीयत बुरी है। तुमको बस यही पता था कि मैं बहुत खुश हूँ अपने शौहर के साथ, तुम्हें असल बात का पता नहीं था। फिर भी तुमने ये सब कुछ इसीलिए किया, इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है। तुम मेरी मदद करने के लिए या मेरा इरादा कम करने के लिए नहीं आई हो, बल्कि ये सोचकर आई हो कि फरहान बहुत अच्छा इंसान है, अपनी बीवी पलकों पर बिठा कर रखता है, इसके नाज नखरे उठाता है, जैसे इसके नाज नखरे उठाता है ऐसे ही मेरी भी खिदमत करेगा। ये होती है खिदमत। मर्दों को इसी मर्द की खिदमत कहते हैं। करो दिन रात खिदमत। हमारा घर आ गया तो मेरे वाले को पैसे देकर फौरन वापस आ गए, लेकिन वो शायद थोड़ी देर बैठकर रोती हुई और फिर मरी हुई सी चाल चलते हुए ऊपर वाले फ्लैट में आ गई, क्योंकि हम एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। इसके सीढ़ियाँ चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। एक एक कदम ऐसे उठाती थी जैसे टांगे टूट गई हों, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा शौहर आजकल बहुत खुश था, इसकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। मैं अपने शौहर के साथ 10 साल गुजारे थे और नगीना की तो 1 महीने में बस हो गई थी। वो कहती थी कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे पहले वाले शौहर से भी औलाद नहीं हुई। लोग कहते हैं कि शायद मैं बांझ थी, इसीलिए मुझे तलाक हो गई। मुझे लगा था कि दूसरे मर्द से शादी करके मेरे ऊपर ये धब्बा उतर जाएगा, लेकिन अगर इसने औलाद पैदा नहीं की तो मुझे भी लोग बुरा कहेंगे। मैं इसके साथ बाकी जिंदगी कैसे गुजार सकती? मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा, ये बात मुझे क्यों कह रही हो? जाओ जाकर फरहान से कहो। वो कहने लगी, तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम यहाँ रहो और यहीं से जाओ। मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं। शादी के बाद मैं सिर्फ नगीना के घर आ जाया करती, क्योंकि वो मेरी अम्मी के घर के सामने रहती। अपने शौहर की तारीफ किया करती, इतनी तारीफ करती कि एक दिन इसने मजाक में कह दिया, तुम्हारे शौहर का कोई भाई नहीं है? मैंने कहा कि अगर होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती, लेकिन वो सब कुछ झूठ था। मेरा शौहर इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी था। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही तरफ चलता, वो मुझसे इसीलिए बच्चे नहीं पैदा करवाना चाहता था, क्योंकि वो ये समझता था कि एक दफा औरत का बच्चा पैदा हो जाए तो फिर मर्द के किसी काम की नहीं रहेगी। यही इसकी घटिया सोच थी, जिसकी वजह से इसने मुझे 10 साल तक बच्चा पैदा नहीं कराया। और जब मुझे इसका दिल थोड़ा सा भर गया तो वो दूसरी औरत को लेकर आया, और अब वही सब कुछ नगीना के साथ कर रहा था जो पहले मेरे साथ हो चुका था। कुछ भी नहीं रहा था, मेरे भी हाथ कांपे थे। डॉक्टर कहती थी कि किसी औरत या मर्द के हाथ कब कांपते हैं, ये औरत या मर्द खुद ही बेहतर तरीके से समझते हैं और इसे पता होता है कि किस चीज़ की शिद्दत की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरी जिंदगी आधी गुजर चुकी थी और वो यहाँ पर मेरी 10 साल गुजारना नहीं चाहती थी, यहाँ से भागना चाहती थी। अभी से तलाक की बातें कर रही थी। अब तो इसकी मेरी शौहर के साथ लड़ाई होना शुरू हुई, और जब इसने नगीना से लड़ाई की तो नगीना को कमरे से बाहर निकाल दिया और मुझे कमरे में बुला लिया। अब तो इसके पास 2 ऑप्शन थे। अब फिर से मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी, जो कि अभी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी। दोनों की हालत बुरी थी और हम दोनों ही जानते थे कि हम दोनों के साथ जो होता है आगे भी होने वाला है। एक दिन नगीना मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, मेरी गलती को माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे घर पर हमला नहीं किया, तुम्हारा घर तो बसने के काबिल नहीं था। क्या तुम इसको बसा हुआ घर कहती हो? मेरी मदद करो, कुछ तो करो। इसलिए मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वो कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम भी तकलीफ में थी, अभी भी तकलीफ में हो, और मेरी जिंदगी इस तरह गुजरती रहेगी। खुदा के लिए अगर तुम साथ दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। 3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए और एक दिन मेरे शौहर ने कहा, चलो आज बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठते हैं। यहाँ फ्लैट सिस्टम था, लेकिन बिल्डिंग की छत पर सबकी एक ही जैसी थी। लोग वहाँ जाकर बैठ सकते थे। हमारा फ्लैट करीब था, इसलिए
हमारे लिए आना जाना आसान था, वरना नीचे से कोई ऊपर आता तो 100 दफा सोचना पड़ता। हम तीनों ही ऊपर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद इधर उधर फिरने लगे, चक्कर लगाने लगे और 2 घंटे बाद हम लोग एम्बुलेंस में बैठे हुए थे। मेरे शौहर का पाँव फिसल गया था और वो बिल्डिंग की छत से गिर गया था। इस दुनिया में नहीं था, मौके पर ही दुनिया से चला गया था और सब लोग हमारे साथ खड़े थे, हमें तसल्लियां दे रहे थे। हम लोग रो रहे थे कि टीवी पर खबर चली कि एक शख्स बिल्डिंग की छत से पाँव फिसलने की वजह से गिर गया और पीछे 2 औरतों को छोड़ गया। वो दोनों औरतें इसकी बेवा हैं। सब लोगों के लिए खबर थोड़ी अजीब थी कि एक शौहर की 2 बीवियां थी और वो भी बेचारी बेवा हो गई थी। ये फ्लैट मेरे शौहर ने ही खरीदा था, जो अब हम दोनों के नाम था, और पता चला कि इसके बैंक में भी काफी सारे पैसे थे। हम लोगों ने फ्लैट बेच दिया और हम दोनों ने यहाँ से कहीं दूर चले गए। कुछ दिन बाद पता चला कि नगीना माँ बनने वाली है। इसने कहा था कि वो इस बच्चे को पैदा करना चाहती है। शायद मेरे शौहर ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा, वो इस बात की तरफ से थोड़ा सा लापरवाह हो गया। आज हमारा एक बेटा, जिसे हम एक बहुत अच्छा मर्द बनाना चाहते थे, और इनकी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजर रही है। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है।